सूर्य को भूल कर भी ना चढ़ाए ऐसे जल, वरना मनुष्य की आयु हो जाती है। सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि के बारे में क्या आप जानते हैं कि यदि सूर्य को जल देने में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं नारद जी को एक पवित्र कथा के माध्यम से यह ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे न केवल हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, बल्कि हम समझ पाते हैं कि सूर्य उपासना हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए इस कथा का विस्तार से वर्णन करें और जानें कि किस प्रकार से सूर्य को जल अर्पित करने से हमारे जीवन में शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि का मन होता है। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे पूछा, हे प्रभु, सूर्य को जल अर्पित करने का क्या महत्व है और क्या इसे करने का कोई विशिष्ट लाभ है? भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी की जिज्ञासा को समझते हुए कहा कि सूर्य उपासना अत्यंत लाभकारी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और नियम पूर्वक सूर्य को जल अर्पित करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर यह अनुष्ठान सही विधि और भावनाओं के बिना किया जाए तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। उन्होंने आगे बताया कि सिर्फ इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना 100 वर्षों तक सूर्य को जल अर्पित करने से मिलता है। यह कथा इतनी पवित्र और प्रभावशाली है कि इसे सुनना संपूर्ण मानव जाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और मनोयोग से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन को संवारने और सही दिशा देने की अद्भुत शक्ति है। एक विद्वान ब्राह्मण मनोहर अपनी पत्नी मावती के साथ रहता था। वह बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसे न तो दान धर्म में रुचि थी और न ही किसी पूजा पाठ में। उसका पूरा ध्यान सिर्फ धन कमाने पर था और वह अपने ज्ञान का उपयोग भी केवल स्वार्थ के लिए करता था। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ता गया और वह दूसरों की भलाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था, तभी अचानक एक विषैले सर्प ने उसे काट लिया। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा यमराज के दरबार में पहुंची तो उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। वर्षों तक उसने नरक में भयंकर यातनाएं झेलीं। जब उसके पापों का प्रायश्चित पूरा हुआ तो उसका पुनर्जन्म एक गरीब शूद्र परिवार में हुआ। इस जन्म में उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। गरीबी और अभाव में पला बढ़ा और जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह भी हुआ, लेकिन संतान सुख नसीब नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसे एक गंभीर त्वचा रोग हो गया, जिससे उसके पूरे शरीर पर भयानक जख्म हो गए। उसके लिए रोजमर्रा का जीवन भी बेहद मुश्किल हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने पति की सेवा पूरी निष्ठा से की और उसे देवता की तरह मानकर उसकी देखभाल करती रही। एक दिन उनके घर एक साधु आए। उनकी खूब सेवा सत्कार करने के बाद पत्नी ने साधु से अपने पति के स्वास्थ्य का वरदान मांगा। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम्हारे पति की यह दशा उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से सूर्य देव की उपासना करो तो यह बदला जा सकता है। साधु ने उसे सूर्य देव को जल अर्पित करने और नियमित रूप से उनकी पूजा करने की विधि बताई। पत्नी ने साधु के बताए नियमों का पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पालन किया। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय जल चढ़ाती और पूरी भक्ति के साथ सूर्य देव की उपासना करती। धीरे धीरे उसके तप और पूजा का असर दिखने लगा। सूर्यदेव की कृपा से उसका पति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शरीर पहले से भी अधिक सुंदर और निरोगी हो गया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि भी आने लगी। गरीबी दूर हो गई और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। इस तरह सूर्य उपासना की शक्ति ने मनोहर के पिछले जन्म के बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म कर दिया और उसे एक नया सुखी जीवन मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया कि सूर्य उपासना के बिना जीवन में सकारात्मकता नहीं आती। सूर्य देवता ऊर्जा, शक्ति और जीवन के कारक हैं। उनकी उपासना से आत्मबल बढ़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है। यदि प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांगा जाए तो व्यक्ति को मान सम्मान, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को समझाया कि यदि सूर्यदेव किसी कारणवश रुष्ट हो जाए तो उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव की उपेक्षा करने से व्यक्ति की बुद्धि और समझ नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और यहां तक कि पिता पुत्र के बीच विवाद उत्पन्न होने लगता है। सूर्यदेव के रुष्ट होने पर व्यक्ति पर झूठे आरोप लग सकते हैं और अनजाने में ही वह कई अपराध कर बैठता है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सूर्यदेव को रुष्ट करने वाले किसी भी कार्य से बचे और नियमित रूप से सूर्य को डोट जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य को जल अर्पित करने का मतलब है कि हम उन्हें अपनी श्रद्धा और सम्मान समर्पित करते हैं। इसके लिए साफ और शुद्ध जल का इस्तेमाल किया जाता है। यह जल दोनों हाथों की अंजलि बनाकर या तांबे के लोटे में भरकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करते समय एक खास बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम इन अंगुलियों को जोड़कर जल अर्पित करते हैं तो इसे राक्षसी मुद्रा माना जाता है, जो अशुभ मानी जाती है। इसलिए जब भी अंजलि से जल अर्पित करें तो दोनों हाथों के अंगूठों को अलग रखें। अगर तांबे के लोटे से जल चढ़ा रहे हैं तो उसे दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठाएं और सिर झुकाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्य को जल अर्पित करने का सही समय सूर्योदय के दौरान होता है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद जल चढ़ाने का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि तांबा सूर्य देव को प्रिय धातु है और यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। लेकिन अगर तांबे का पात्र उपलब्ध न हो तो किसी भी शुद्ध जल से अर्घ्य दिया जा सकता है। जल की शुद्धता बनाए रखने के लिए उसमें गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जल में लाल चंदन, लाल फूल और अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल डालना भी बेहद शुभ होता है। इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। मिलाते हैं तो यह और भी शुभ होता है। सुबह के समय जब सूर्य लालिमा लिए हुए हो, उस समय जल अर्पित करना सर्वोत्तम फलदायी होता है। इस समय में सूर्य की उपासना करने से सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को अधिक लाभ मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने सूर्य को जल अर्पित करने का संकल्प लिया है तो उसे इसे हर स्थिति में निभाना चाहिए। अधूरे संकल्प से सूर्य देव रुष्ट हो सकते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। जिस दिन तक का संकल्प लिया है उसे पूरा करना चाहिए। यदि किसी कारणवश जल अर्पित करने में असमर्थ है तो उस दिन 3 के बजाय 4 बार जल चढ़ाकर सूर्य देव से क्षमा मांग ले। इससे किसी प्रकार का दोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को सूर्य उपासना के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि यह व्यक्ति को दरिद्रता से मुक्ति दिलाती है और उसे सुख समृद्धि प्रदान करती है। सूर्य को जल चढ़ाते समय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः है। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है और उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लाभ मिलते हैं। साथ ही नियमित रूप से सूर्य उपासना करने से व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे वह कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से कर सकता है। सूर्य उपासना के लिए सप्ताह में रविवार का दिन विशेष माना गया है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन उनकी उपासना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रविवार को सूर्य उपासना से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का शुभ प्रभाव बढ़ता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन तांबे, गेहूं, गुड़, चंदन और पीले वस्त्रों का दान करना भी विशेष लाभकारी माना गया है। अगर किसी कारणवश व्यक्ति शारीरिक रूप से अर्घ्य देने में असमर्थ हो तो वह मानसिक रूप से भी सूर्य उपासना कर सकता है। इसे मानसिक पूजा कहा जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने का मन में संकल्प करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुख करके उनका ध्यान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी व्यक्ति को सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है।